पीटीआई हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्जाम सरासर झूठ था। साइफर भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्जाम झूठ था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का बयान। अमरीकी कमेटी के चेयरमैन ने डोनाल्ड लू की तस्दीक की कि अमरीकी साजिश के इल्जामात झूठ थे। डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान के इल्जाम के बाद पिछले 2 बरसों में इन्हें और इनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां दी गईं। कई बार उन धमकियों से पुलिस को आगाह करना पड़ा। अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, ये फैसला पाकिस्तानी अवाम को ही करना है। दौरान समात कुछ लोगों का शोर शराबा। रुकन कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी एहलकारों ने हंगामे की कोशिश करने वालों को कमरा समात से बाहर निकाल दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी में बानी पीटीआई को झूठा करार दिया गया। सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल करके डोनाल्ड लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डोनाल्ड लू ने यही कहा कि बानी पीटीआई ने झूठ बोला। पीटीआई कारकुनों ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में भी वावेला किया। इलेक्शन पर जो भी तहफ्फुजात हो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। आईएमएफ एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने बिजली और गैस की कीमत बर वक्त बढ़ाने का वादा किया है। तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का अज़्म जाहिर किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जल्द होंगे। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर जवाबी कार्रवाई में बीएलए के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 35 साला सिपाही बहार खान और 28 साला सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। सिपाही बहार खान का ताल्लुक डेरा गाजी खान और सिपाही इमरान अली शहीद का ताल्लुक खैरपुर से था। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट any kind of terrorism from across the border under no circumstances. अब सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम का हमसाया ममालिक को 2 टोक पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन हैं। मईशत के बारे में वजीर आजम ने बताया कि मजीद कर्जे और रोल ओवर मईशत के लिए नुकसानदेह है, मगर मुआशी बुनियाद को बहाल रखने के लिए मजबूरन आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। दो 3 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुबह तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा। लेकिन ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे, बानी पीटीआई ही जवाब दे दे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इन्होंने जवाबदही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर मेरी बात किसी की तबे नाजुक पर गिरा गुजरी है तो मैं यही कहूँगा, इसे जाने दें। जनरल बाजवा पहले भी मुझे धमकी दे चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी के जवाब में कहा कि आप कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात में धांधली का मामला सियासी मामला है, ऑडिट करना है तो 2018 का भी करें। अमेरिका में भी ट्रंप ने धांधली का शोर मचाया। वहां कैपिटल हिल पर हमला हुआ और लोगों को इसके इल्जाम में कैद की सजा भी हुई।
डोनाल्ड लू की पेशी के मौके पर पीटीआई के लोग कमेटी रूम में मौजूद थे, जिन्हें शोर मचाने पर बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और तहकीकात होने तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से रोकने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अडयाला जेल में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। यह हुकूमत 5-6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। PTI और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर आसिफ अली जरदारी के घर पुलिस भेजने की धमकी दे दी। कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई पड़ी है। ये हमें धमकियां ना दें, वरना ऐसा ना हो कि इनके घर पुलिस भेज दें। दोनों हुकूमतों को वार्निंग दे रहा हूं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना हम देखते हैं कि कैसे हुकूमत चलाते हैं। मुझे गिरफ्तार करने आ जाएं, देखता हूं कि इसमें कितना जोर और दम है। अली अमीन गंडापुर ने अवाम को रिश्वत मांगने वाले का सर ईंट मारकर फाड़ने का भी मशवरा दे दिया। कहा अवाम रिश्वत मांगने वाले ऑफिसर के सर पर ईंट मारे और कोई पूछे तो मेरा नाम ले ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी शख्स अली अमीन गंडापुर हमें धमकी दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। वो वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे के अवाम का सोचें। इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, हमें इसकी जहनी हालत पर पहले ही शक था। इनका लीडर भी धमकियां देता था, जो आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका है। हम्माद अजहर ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तहरीक इंसाफ की क़यादत को भिजवा दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के बाद पार्टी ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबाई असम्बली इजलास जुमे को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। कहा, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास बुलाने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाराज। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि गवर्नर का इजलास बुलाना आईनी और पार्लिमानी क़वाइद की खिलाफ वर्जी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुताल्लिक़ अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के दौरान मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान बाहमी ताउन के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शराकतदारों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा जुमेरात को ब्रसल्स में पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मज़ाहिर नकवी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बरतरफी की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का पहला नोटिफिकेशन भी वापस। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। सदर मुमलिकत को मज़ाहिर नकवी को बतौर जज बरतरफ करने की समरी भेजी गई थी।
डीएचए वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में ना लाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली के केस में डीएचए के वकील ने कहा, प्लॉट शोहदा के बुरसा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर डीएचए के वकील बोले, मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यह गेम बहुत बार देखा है, 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं? 9 मई के मुल्जमान की जमानतों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्द पकड़े नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। अदालत ने 5 मुल्जमान की जमानत मंजूर कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि तलबा को 19,000 पेट्रोल वाली और 1,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स सूद के बगैर माहाना एक साथ पर दी जाएंगी। पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलों की माहाना किस्त 5,000 और ई बाइक्स की किस्त 10,000 रुपये से कम होगी। मोटरसाइकिल के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीर। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI रहनुमा मुराद सईद, आजम स्वाति और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से खवातीन की नशिस्तों के लिए PTI की सनम जावेद और सुरैया नसीम के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। जनरल नशिस्तों के लिए मियां नजीबुद्दीन, इरफान अहमद और अकलियती नशिस्त के लिए तारिक जावेद के कागजात भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में भिखारियों के भेस में गैंग सरगर्म। गिरोह में 2 खवातीन और एक 9 उम्र लड़का शामिल। सेक्टर 11A में भीख मांगने वालों के भेस में गैंग की घर में घुसने की कोशिश बच्चों ने नाकाम बना दी। इससे पहले भी इन्हीं मुल्जिमान ने घर में घुसने की कोशिश की थी। मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। नाजिमाबाद में मुकाबला, शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी, दूसरे डाकू को भी शहरियों ने काबू कर लिया। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाकया। तालिबा ने असिस्टेंट प्रोफेसर को फाइल दे मारी। वाइस चांसलर ने वाकये से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी को जल्द जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। लाहौर में जिला कचहरी के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। 52 बरस का आसिफ थाना सब्ज़जार में दर्ज इक़दाम कत्ल के मुकदमे का मुद्दई था। आसिफ को अदालत से वापसी पर गोलियों का निशाना बनाया गया था। सरगोदा में चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मालिक मकान का घरेलू मुलाजिम जोड़े पर तशद्दुद, खातून के चेहरे बाजुओं पर जख्म आए। उमर रसीदा अहमद के दांत तोड़ दिए। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों का गाड़ी सवार शहरी से रिश्वत लेने का वाकया। गाड़ी के कागजात ना होने पर 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। शहरी का दावा है कि एहलकारों ने रिश्वत ना देने की सूरत में गाड़ी थाने में बंद करने की धमकी दी। 10,000 रुपये रिश्वत लेने के बाद गाड़ी को जाने दिया। वीडियो सामने आने पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद का मामले का नोटिस। 3 पुलिस एहलकार रियाज जलाल, मोहम्मद नवाज और जहीर अहमद मुअत्तल। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में पाबंदी के बावजूद हिरन का शिकार। नामालूम अफराद की जानिब से हिरन के शिकार की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बंदूक और हिरन को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर का वाक़े का नोटिस। लिवीज को मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने का हुक्म। पिछले साल दुनिया में गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। इस साल मजीद गर्मी पड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। समंदरों का दर्जा हरारत बढ़ सकता है। ग्लेशियर पिघलने के अमल में मजीद तेज़ी आ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार कर दिया। कहा, गर्मी की शदीद लहर समंदरों के माहौलियाती निज़ाम पर मनफी असर डालेगी। समंदर की गर्मी ख़ास तौर पर तशवीशनाक है।
पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी वाला मुल्क करार। पहले नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे पर भारत है। फ़िज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ आलमी इदारे AQI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला, फैसलाबाद का दूसरा, पेशावर का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा, कराची का पांचवा और इस्लामाबाद का छठा नंबर रहा। अमेरिका के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड लू ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी को साफ बता दिया कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के अहलकार मुलव्विस थे। ये अमेरिका के लिए इंतहाई संगीन मामला है जिसे अमेरिका ने मोदी सरकार के साथ भी उठाया है। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी ने डोनाल्ड लू के बयान को भारत की बड़ी नाकामी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से बातचीत में कहा कि किसी आला सतह के अमेरिकी अहलकार ने पहली मरतबा अवामी समात में यह एतराफ़ किया है। भारत इस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर देगा, मगर इस बयान के बाद भारत बैकफुट पर गया है। इसराइली फौज का शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा तीसरे रोज भी जारी। पीर से अब तक शिफा हॉस्पिटल में 90 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शिमाली गजा में एक बार फिर इमदादी काफिले पर हमला, 24 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी से 27 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 32,000 तक पहुंच गई। कनाडा का इसराइल को हथियारों की तरसील रोकने का फैसला। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की सतह में मुसलसल कमी, शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में निस्बतन कमी, मगर फ्यूल और हाउसिंग की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। बैंक ऑफ इंग्लैंड जुमेरात को शरह सूद पर नजरसानी करेगा। शरह सूद 5.25% पर बरकरार रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया, तुर्की और इराक समेत मुख्तलिफ ममालिक में नौरोज़ का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। जश्न नौरोज़ मौसम बहार की आमद पर खुशियाँ बांटने का मौका। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौरोज़ मनाने वाले भाइयों और बहनों को मुबारकबाद।